जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे गायत्री के सिद्ध साधक परम पूज्य गुरुदेव। गायत्री उनके रोम रोम में थी, हर श्वास में थी। गायत्री मंत्र ही उनका सारा जीवन रहा और अंत में उन्हीं की गोद में वे समा गए। गायत्री को उन्होंने प्रतिबंधों से मुक्त कर जन सुलभ बना दिया। उनके स्तर का गायत्री साधक विश्वामित्र के बाद कोई और देखने को नहीं मिला। गायत्री साधना कैसे जीवन को प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष बना देती है, वह अगणित सिद्धियां जिनका वर्णन विभिन्न ग्रंथों में देखने को मिलता है, वास्तव में मिलती ही नहीं। यह उत्सुकता हर किसी को हो सकती है। कोई जीता जागता उदाहरण मिल जाए, मॉडल दिख जाए तो मानने को मन भी करता है। पौराणिक नियम व भूतकाल के उदाहरणों से संभवतः आज का बुद्धिजीवी मानस प्रभावित न हो, पर यदि वस्तुतः ऐसा कोई नमूना सामने हो तो बरबस विश्वास हो उठता है कि हाँ, गायत्री उपासना के महात्म्य के विषय में जो कुछ कहा गया है वह सच हो सकता है, क्योंकि प्रमाण सामने हैं। यह नमूना, यह मॉडल है स्वयं परम पूज्य गुरुदेव का जीवन। 80 वर्षों तक उन्होंने जो जीवन जिया वह एक खुली किताब की तरह है। जो भी जब चाहे तब इसमें से जो आराध्य चाहे खोलकर देख सकता है, जो अध्याय चाहे पढ़ सकता है। वह साधना से सिद्धि संबंधित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। इस महामानव ने 80 वर्ष तक जो जीवन जिया, उसका एक एक पल माँ गायत्री को समर्पित रहा। गायत्री उनके रोम रोम में थी, हर श्वास में थी। सारे जीवन भर जो भी दृश्य क्रियाकलाप गुरुदेव के जीवन में देखने को मिलते हैं, वे सब उसी तपश्चर्या की, ब्राह्मणत्व की सिद्धि के हैं। वे अक्सर कहा करते थे कि स्थूल जीवन से मैंने जो कुछ भी किया है वह ब्राह्मणत्व का चमत्कार है। जो विशिष्ट अनुष्ठान आदि किए हैं उनका उपयोग तो मेरे जाने के बाद कारण शरीर की सत्ता करेगी। ब्राह्मण व तपस्वी सही अर्थों में वे हैं, वही थीं। वह इसी कारण उन्हीं दिनों छिड़े स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भागीदारी सक्रियतापूर्वक की। यहाँ तक कि बापू महात्मा गांधी के देहांत के इस स्वयं सेवक से मिलना चाहा, वह उनसे नैनीताल में मिले। यज्ञोपवीत के 9 धागे जो उन्होंने धारण किए थे, उसके एक एक गुण जिनके जीवन में फलितार्थ होते चले गए। क्या क्या था? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, मैत्री, ब्रह्मचर्य, साधना, स्वाध्याय, सुचिता। सेवा के एक से एक मार्मिक प्रसंग उनके जीवन क्रम में देखने जा सकते हैं। उनके अधिक विस्तार में न जाकर जब अखंड ज्योति पत्रिका का शुभारंभ हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि यह छोटा सा बीजारोपण गायत्री के तत्व ज्ञान के विस्तार का था। इस बीज से जो वट वृक्ष बनने वाला था, उसी की छाया में अगले दिनों गायत्री परिवार तथा युग निर्माण योजना का विशाल संगठन बनना था। एको हम बहुश्रेयाम का मूल मंत्र उन्होंने अखंड ज्योति के प्रकाशन के कार्य रूप में उतारना आरंभ किया। वह चिट्ठी की तरह निकली प्रारंभिक पत्रिका की 100 प्रतियां देखते देखते हजारों व लाखों में छपने लगी। यह वस्तुतः उनकी साधना की प्रत्यक्ष सिद्धि का प्रमाण है कि आज उसी पत्रिका की 5 लाख से अधिक प्रतियां आधुनिक मशीनों में छपती है। वह 10 गुने पाठकों द्वारा पढ़ी जाती है। गायत्री परिवार को जन्म वस्तुतः अखंड ज्योति ने दिया है। वह इसे पूज्य गुरुदेव नवयुग के मत्स्य अवतार की युक्ति दिया करते थे, जो कि नितांत सटीक है। गायत्री चर्चा नामक स्तंभ के माध्यम से पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति के पाठकों को प्रेरणा दी कि वे गायत्री उपासना को जीवन में स्थान दें। इसके चमत्कारी परिणामों से लेकर जीवन ऊंचा उठाने तक की बातें उन्होंने पत्रिका, किताबों व व्यक्तिगत पत्र से सब तक पहुंचाई। जिन्होंने सही अर्थों में गायत्री को समझा व जीवन में उनकी साधना को उतारा, उनका जीवन ही बदल गया। कोई अभाव था, वह दूर होता चला गया। घर में साधन समृद्धि आ गई, वह प्रतिकूलताएं मिटती चली गईं। जीवन साधना के फलस्वरूप निरोग दीर्घ जीवन अनुदान के रूप में मिला। सद्ज्ञान मिलते चलने से जीवन के भावी स्वरूप के प्रति दृष्टि मिली। ये प्रत्यक्ष अनुग्रह जिन्हें मिले, उन्होंने उच्च स्तरीय कक्षाओं में चढ़ाया व उनके माध्यम से नए व्यक्तियों तक प्रेरणा पहुंचाई। देखते देखते लाखों व्यक्ति जुड़ गए। गायत्री महाविज्ञान नामक एक विश्वकोश, जिसमें गायत्री साधना संबंधी
सब कुछ जो पाठक चाहते थे वर्णित था। इन्हीं दिनों 5 खंडों में फिर 3 खंडों में प्रकाशित हुआ। यह स्वयं में एक अद्भुत रचना थी, क्योंकि अब तक गायत्री महाशक्ति पर कहीं भी संकलित रूप से कोई ग्रंथ नहीं था। संस्कृत में संहिताएं सब कोई तो पढ़ नहीं सकते थे, अतः सारे ग्रंथों से सार निकालकर अपना एक महत्वपूर्ण शोध प्रबंध गायत्री महाविज्ञान के रूप में उन्होंने जन जन को समर्पित कर दिया। 1958 में प्रकाशित इस ग्रंथ के 28 संस्करण अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। वह न्यूनतम 25 लाख लोगों तक यह सद्ज्ञान पहुंच चुका है। अगणित व्यक्तियों की शंकाएं मिटी व गायत्री मंत्र जन जन के लिए बिना किसी धर्म, जाति, मत, पंथ व लिंग के अब सुलभ हो गया है। यह क्रांति गायत्री महाशक्ति की सिद्धि की ही परिणति है। अवतारी स्तर की सत्ता ही यह सब कुछ कर सकती है। गायत्री तपोभूमि में अपने 24 महापुरुष चरणों की समाप्ति पर अखंड अग्नि की स्थापना, 2400 तीर्थों की जल व रज की स्थापना, उनके संक्षिप्त से मथुरा निवास में महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। यहीं पर 1958 में एक विशाल गायत्री महायज्ञ 1008 कुंडों में संपन्न हुआ, जिसमें 5 से 10 लाख लोगों ने भागीदारी की। गायत्री तत्व ज्ञान को भारत के कोने कोने व विश्व भर में पहुंचाने की रूपरेखा इसी यज्ञ में बनी। इस यज्ञ से जुड़ी अनेकानेक विलक्षणताएं, चमत्कारी सिद्धियां समय समय पर पाठकों को बताई जाती रही। वह ये प्रमाण है परम पूज्य गुरुदेव की गायत्री सिद्धि का। हिमालय जाकर तब इसी के बाद उन्होंने किया। वह 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहकर वेद, दर्शन, पुराण, उपनिषद, स्मृति, आरण्यक आदि का भाष्य किया। यह बहुलीकरण की सिद्धि का चमत्कार है। जो काम एक व्यक्ति ने किया वह अनेक व्यक्तियों के श्रम के बराबर है। संगठन का सूत्र संचालन, पत्रिका का संपादन, नियमित पुस्तकों का प्रकाशन, निजी जीवन की तपश्चर्या, सभी को पत्र, दैनंदिनी मार्गदर्शन, व्यक्तिगत भेंट मुलाकात तथा देशव्यापी दौरे पर यह सब काम एक साथ सामान्य व्यक्ति नहीं कर चला सकता। मथुरा में भी उन्होंने एक असाधारण संकल्प का उद्घोष किया व उसे प्रकाशित किया। युग निर्माण सत्संकल्प के रूप में इसे उन्होंने नवयुग का संविधान कहा व बताया कि सतयुग इसी आधार पर अगले दिनों आएगा। यह दुस्साहस नूतन सृष्टि का सृजन करने वाले ब्रह्मर्षि के स्तर का ही तो हो सकता है। आज जब हम 21वीं सदी के मुहाने पर खड़े हैं तो हमें प्रत्यक्ष दिख पड़ता है कि सतयुग की वापसी उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर सुनिश्चित है। वर्णाश्रम धर्म के आधार पर मथुरा छोड़कर हरिद्वार आना उनके जीवन का एक पूर्व नियोजित उत्तर अध्याय है, जिसकी घोषणा उन्होंने 1961 से ही करना प्रारंभ कर दिया था। हरिद्वार आकर दिव्य दृष्टि से ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की तपस्थली सरोवर क्षेत्र में उन्होंने ढूंढ निकाली। यहीं वह बीजारोपण आरंभ हुआ, जिसे आगामी 20 वर्षों में बढ़ना व अति विस्तृत रूप लेना था। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के चौथे भाग, जो 1971 से 1990 के बीच का है, का बहुत सा स्वरूप प्रत्यक्ष है, जो गायत्री तीर्थ शांति कुंज के विशाल विस्तार व देशव्यापी क्रियाकलापों के रूप में दिखाई पड़ता है। किंतु उसका बहुत सा भाग परोक्ष है, जो अभी उस सबकी निगाहों में नहीं है, पर अगले दिनों साकार होता, जिसे सब देखेंगे। उनकी तपश्चर्या के बहुमूल्य कुछ वर्ष शांति कुंज में ही व्यतीत हुए। यही उन्होंने प्राण प्रत्यावर्तन के, कल्प साधना के व संजीवनी साधना के महत्वपूर्ण शिक्षण सत्र चलाए। यहीं पर उनकी एकाकी सूक्ष्मीकरण तपश्चर्या संपन्न हुई। यहीं पर अध्यात्म विज्ञान के समन्वय का उनका संकल्प ब्रह्म वर्चस्व के रूप में आकर साकार होकर सामने आया। यहीं पर उन्होंने भारत भर में प्रज्ञा संस्थान बनाने व जन जन तक ब्राह्मणत्व के विस्तार का संकल्प लिया। वह देखते देखते 3000 से अधिक शक्तिपीठें पूरे भारतवर्ष में बन गई। यहीं पर उन्होंने देव आत्मा शक्ति के कुंडलिनी जागरण की साधना संपन्न की। वह विश्व भर में गायत्री महाशक्ति के विस्तार के रूप में उसे अगले दिनों ही साकार होते देखा जा सका। उसका शुभारंभ इसी वर्ष पश्चिम के देशों की यात्रा व हजारों घरों में देव स्थापना से हो चुका है। शक्ति साधना कार्यक्रमों द्वारा जन जन तक गायत्री महाविद्या का विस्तार का संकल्प, जो परम पूज्य गुरुदेव के निर्देश पर यहाँ से उठाया गया है, वहीं भी होता दिखाई दे रहा है कि अगले दिनों वातावरण गायत्रीमय होने जा रहा है।
प्रज्ञा अवतार का निष्कलंक निराकार रूप से अवतरण हो चुका है। दुर्बुद्धि का साम्राज्य मिटने वाला है, वह सद्बुद्धि का विस्तार जन जन तक होने जा रहा है। गायत्री महामंत्र के संबंध में अथर्ववेद में जो सूक्त आया है वह कहता है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंता पाव मानी दुजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मय्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। इसका एक एक शब्द अक्षर सही है। यह सारा महात्म्य हम परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में गायत्री तीर्थ में शांति कुंज की युगांतीय चेतना में उतरा हुआ प्रत्यक्ष देख सकते हैं। यह साक्षी है उन सब फलितार्थों का जो गायत्री महामंत्र से जुड़े हुए हैं, वह जिनके लिए हर व्यक्ति एक जीती जागती मिसाल देखने को उत्सुक बना रहता है। उन सभी को आमंत्रण है जो जानना चाहते हैं कि कैसे माँ गायत्री के अनुदान जीवन में उतारें। तो आपको गुरुदेव से सीखना है और गुरुदेव से सीखकर आप अपने जीवन में गायत्री को उतार सकते हैं और गुरुदेव के जीवन से ही आप गायत्री से जुड़ी सभी शंकाओं का समाधान पा सकते हैं। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।